आपके हिसाब से आपको कब लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? ये राम मंदिर मोदी सरकार की मजबूरी है या जरूरी है? अरे वो उर्दू शब्द मुझे समझ नहीं, कंपल्सन है मोदी सरकार के लिए। महात्मा गांधी ने भी 1930 में कहा था 1 साल में मैं स्वराज दूंगा, दिया नहीं, 17 साल लगे। जो त्रुटियां ढूंढने में लगे होते हैं ज़्यादातर आपकी बिरादरी के लोग, वो इस बात को बोलते रहते हैं, परंतु वहाँ रामलाला बनेगा जहाँ हम समझते हैं कि रामलाला पैदा हो। कोर्ट की फैसला को हम पार्लियामेंट में बदल नहीं सकते हैं। कांग्रेस वालों ने हमें करके दिखाया शाहबानू केस में, वही तरीका हम भी अपना सकते हैं। और यदि हमारे खिलाफ जाएगी तो निश्चित तौर पर हम एक बिल लाएंगे और पास कराएंगे। स्वामी कि सरयू पार में आप मस्जिद बनवा लें, कोर्ट के फैसले की भी बात की, अपना प्रस्ताव भी दिया उन्होंने। आप फाइनेंस मिनिस्टर बनते तो इकोनॉमी ऐसी होती क्या? नहीं, ऐसी नहीं होती। कि किसी ने मुझे नहीं कहा कि यहाँ रहो वहाँ रहो, किसी को हिम्मत भी नहीं है मुझे कहने के लिए कि मैंने राम सेतु उनके लिए करके दिया था। राम सेतु को मैंने बचाया था, वो तो टूटने वाली थी, उसको तोड़ने वाले थे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से। तब मैं कोर्ट में जाकर उसको रोका और उसको बचाया। तो उस दिन से अशोक सिंघल को ये विश्वास हो गई कि राम मंदिर का भी कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें आया हूँ। अब हम कोर्ट के मेरा अनुमान गलत निकला, उसके हिसाब से मैंने डेट दिया। नहीं, आपने अलग अलग जगह बोला। अभी जुलाई आने दीजिए तब पूछिए आप। तो जुलाई में दूसरी तारीख आप देखूंगा, मुझे अनुमान लगेगा डेट देना तो दूंगा। चलिए, मैं उनके पास आने के लिए नहीं दूंगा। मैं उनके पास आने से पहले एक सवाल और है स्वामी जी। जितना आप आक्रामक ढंग से राम मंदिर बनाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, लगातार आप बयान भी दे रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों से आप बात भी कर रहे होंगे, आप मुख्यमंत्री योगी से भी आपने मुलाकात की, क्या लगता है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता जो चुनाव के पहले राम मंदिर की बात करते हैं, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे और भी अलग अलग नेता हो, चुनाव के पहले कहते हैं, चुनाव के बाद फिर कोर्ट की बात करके किनारे हो जाते हैं? क्या लगता है कि बीजेपी इसमें कुछ वायदा खिलाफी करती है और वही भरपाई आप करने के लिए आते हैं? मैंने तो किसी से पूछा नहीं और पूछने की जरूरत भी नहीं है। मैं काफ़ी अकेला हूँ, तो इसीलिए मैं पूछने की क्या ज़रूरत है कि आप क्यों इसमें नहीं आते हो, आएंगे तो और उलझन पैदा होगा। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि मुझे अकेला छोड़ दें इसमें और मैं करके दे दूँगा। तो मतलब इनको अकेला छोड़ दिए, आप इसी पे चलते रहिए। तो स्वामी जी ने एक ऑफर ये भी दिया था कि मुसलमान सरयू पार मस्जिद बना लें। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा नहीं सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल पिटिशनर है। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम हुआ कि ओरिजिनल पिटिशनर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं कर सकते। और सेक्शन 82, 86 में बात साफ है कि जब तक ओरिजिनल पिटिशनर्स एग्री ना हो, सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन कर ही नहीं सकता। अब सुब्रमण्यम साहब चले गए और कहा कि मैं मीडिएशन करूंगा। इससे पहले भी कई मर्तबा मीडिएशन हो चुके हैं, नहीं हो, नतीजा निकला। स्टेटेड पोजीशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी रोज हियरिंग करे। हम तो मोदी गवर्नमेंट से इस बात को डिमांड करते हैं, बल्कि चैलेंज करते हैं। अगर आपने तो 89 में आपको राम मंदिर याद है, पालनपुर का रेजोल्यूशन, आप जाकर क्यों नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट को कि रोज हियरिंग करिए? 6 महीने लगेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करने के लिए। आप रोज जाके गवर्नमेंट कहे और हियरिंग करवाए। हम जवाब देना चाह रहे स्वामी जी। इन्होंने एक गलत बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं पार्टी नहीं हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा ये दूसरी पार्टी लोग कहते हैं हम पार्टी नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हूँ, इनके में तो नहीं हूँ, मेरा तो अलग से है। सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस कर सकता है जब तक उसके नाम कॉज लिस्ट में नहीं आएगी। कॉज लिस्ट में आने वाले को खड़े नहीं होने देंगे। साहब, सिविल प्रोसीजर एक्ट ये है कि आप जब तक ओरिजिनल पार्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा मीडिएशन ओरिजिनल पार्टी पे होगा, आप पे नहीं होगा। ये भी, इसमें भी आप गलत निकले। नहीं, सही है। मैं बता रहा हूँ कि सिविल राइट्स जो है प्रॉपर्टी का, वो फंडामेंटल राइट से नीचे है। मेरा तो फंडामेंटल राइट है वहां पूजा करने के लिए। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। ये मसला सब्जुडिस नहीं है, परंतु ऑर्डिनरी राइट से सुपीरियर है। जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पाता, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। सुब्रमण्यम स्वामी साहब को हम समझा रहे हैं कि भाई आप इस्तेमाल मत होइए, आपकी आस्था अपनी जगह पर है, आप इस्तेमाल हो रहे हैं। चलिए एक बार आर्टिकल 25 में अंकुश भी लग सकती है, मोरालिटी पर और पब्लिक ऑर्डर हमारे सवाल का जवाब भी और हेल्थ पर। और ये इमोरल है कि
बाबर ने मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाने के लिए, इनको डेमोक्रेसी में विश्वास हो गया, बहुत अच्छा है। परंतु मैंने देखा जहाँ भी मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है कहीं भी, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। कश्मीर में, घाटी में नहीं है, मल्लापुरम में नहीं है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो स्वामी जी ने राम सेतु तो बचा दिया और उन्होंने प्रूव ये कर दिया राम मंदिर भी वो बना देंगे। तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखें कि अगर राम है, राम सेतु बचा दिया तो राम से तू है। इटली से आए लोग हैं, उनका जब देश का विभाजन होता उनका क्या रोल था? अब छोड़ दे ये गुलामी, आप गुलामी की जंजीरों से निकल आए प्लीज। राम मंदिर प्रायोरिटी है या हेल्दी इंडियन इकोनॉमी प्रायोरिटी रहेगी आपकी? दोनों एक साथ हो सकते हैं। और रामचंद्र जी की आशीर्वाद होगी तो वो इकोनॉमी तो बहुत अपने आप सुधर जाएगी, फिर उनको कोई रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक बार शाहबानू पर फैसला हुआ था, उसको उल्टा कर दिया था पार्लियामेंट में, आप साक्षी हैं इसके। और मैं ये भी एक शब्द कांग्रेस के लिए पक्ष में बोलना चाहता हूँ कि मस्जिद की जो ताला खोली कांग्रेस ने की थी। पहले शिलान्यास राजीव गांधी की अनुमति से हुई, और जब नरसिम्हा राव थे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लागू करने में देरी इसीलिए की कि वहाँ एक छोटी सी मंदिर बन जाए जिसमें पूजा चालू हो जाए। तो मस्जिद टूटा 6 दिसंबर 1992 और प्रेसिडेंट रूल लागू हुई थी एंड ऑफ फरवरी। उस जमीन हिंदुओं को देना चाहिए। तो कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात पर।